Good morning, everyone. Today we'll do exercise 3.1, question 1. Question 1 of exercise 3.1 आज हमें करना है. So first of all, I'll draw figures. Question 1. Okay, so ये figures आपको given है and question is classify each of them on the basis of the following. हमें इनको classify करना है, किस basis पे classify करना है. A part में हमें बोला है simple curve. B part is simple closed curve. C part is polygon. D part is convex polygon. And E part is concave polygon. अब बच्चे सबसे पहले हमारे पास सिंपल कर्व कौन सी है? वो कर्व सिंपल होती है जो ओवरलैप नहीं करती, जिसमें ओवरलैपिंग नहीं होती और जिसमें आपको अपने पेन को लिफ्ट नहीं करना पड़ता, राइट? अगर मैं ये फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो अगर मुझे ये फिगर ड्रॉ करनी है तो इस फिगर को ड्रॉ करने के लिए मैं चाहे जहां से स्टार्ट करूंगी वहीं पे एंड करूंगी विदाउट लिफ्टिंग द पेन, राइट? ऐसे इसमें भी है, जहां से स्टार्ट करूंगी वहीं पे कंप्लीट करूंगी विदाउट लिफ्टिंग द पेन. और अगर आप इस कर्व को ड्रॉ करते हो तो आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो ऐसे और फिर आपको अपने पेन को लिफ्ट करना पड़ता है और अपवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ता है. सो दिस इज नॉट अ सिंपल कर्व, राइट? ये सिंपल कर्व आपकी नहीं है, राइट? मैं इसको सेम वे में लिखती हूँ जैसे बुक में लिखा हुआ है. 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? यही ऑर्डर है बुक में. तो हमें सिंपल कर्व बतानी है. अगर मैं सिंपल कर्व बोलूं तो दिस इज सिंपल कर्व, दिस इज सिंपल कर्व. ये सिंपल कर्व नहीं है. क्यों नहीं है मैंने आपको बता दिया. ये भी सिंपल कर्व नहीं है क्योंकि जब इसको आप ड्रॉ करोगे, फर्स्ट ये स्टेप, सेकेंड, थर्ड, यहां जाके ये ओवरलैप हो जाएगी. सो दिस इज अगेन नॉट अ सिंपल कर्व. तो यहाँ पे आ गया आपका 1 2. दिस इज नॉट अ सिंपल कर्व. देन 5, ये सिंपल कर्व है, इसको आप विदाउट लिफ्टिंग एंड विदाउट ओवरलैपिंग ड्रॉ कर सकते हो. अगेन 6 इज योर सिंपल कर्व, 7 इज योर सिंपल कर्व, बट 8 इज नॉट अ सिंपल कर्व क्योंकि पहले आप ऐसे सर्कल ड्रॉ करोगे, फिर आपको अपना पेन लिफ्ट करना पड़ेगा, यहाँ आओगे और यहाँ ऐसे ड्रॉ करोगे. तो ये सिंपल कर्व्स नहीं है. इसमें या तो लिफ्टिंग होगी या ओवरलैपिंग होगी, राइट? मींस स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट सेम नहीं होगा. ऐसे ही अगर हम क्लोज्ड देखें तो पहले हम देखेंगे सिंपल कर्व में क्लोज्ड है. 1 इज क्लोज्ड, 2 इज क्लोज्ड, 5 इज क्लोज्ड, 6 is closed and 7 is closed. So यहाँ पे simple curve and simple closed curve same आ गई. 1 2 5 6 and 7, right? Then is polygon. अब polygon के लिए हमें क्या चेक करना है? क्लोज्ड फिगर एंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट. वो क्लोज फिगर जो पूरी की पूरी लाइन सेगमेंट से बनी हो. तो 1 इज अ पॉलीगन. यस, 1 इज अ पॉलीगन. 2 भी पूरा लाइन सेगमेंट से बना है और क्लोज्ड भी है. ये नहीं है क्योंकि कर्व्स आ रही हैं. ये भी पॉलीगन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है. सो 1 and 2 ओनली, 1 and 2 ओनली जो क्या है, entirely लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं. देन इज कन्वेक्स पॉलीगन. कन्वेक्स पॉलीगन कौन सा पॉलीगन होता है? जिसके जो डायगोनल्स हैं वो इंटीरियर में लाई करते हैं. जिसके डायगोनल्स किस में लाई करते हैं?
इंटीरियर में। सो यहाँ पे हमारे पास कन्वेक्स पॉलीगन कौन सा आ गया, 2, बिकॉज इसके डायगोनल जो है वो इंटीरियर में लाई करेंगे, राइट। सो 2 इज योर कन्वेक्स पॉलीगन। 1 के केस में जो डायगोनल है वो बाहर आ रहा है, सो ये कनकेव पॉलीगन हो गया। सो ऐसे हमने क्वेश्चन 1 में सारे के सारे पार्ट्स को बाइफोकेट कर दिया। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क। अगर कोई भी डाउट है तो अपना हैंड रेज करके पूछ सकते हो इस क्वेश्चन को। यस नरेंद्र, यस नरेंद्र। बच्चे फिफ्थ इज नॉट अ पॉलीगन, फिफ्थ तो कर्व है, वो लाइन सेगमेंट थोड़ी है। फिफ्थ फिगर देखो वो कर्व्स हैं। ऑल राइट नरेंद्र, नरेंद्र इज इट ओके? आई थिंक नरेंद्र म्यूट हो गई है। नरेंद्र रेज योर, ओके I can see. Okay, fine. Now next is question number 2. Question number 2 is how many diagonals does each of the following have? So हमें question 2 में diagonals बोला है कितना है। अगर हमें number of sides पता हो तो हमें diagonals को find करने का formula भी होता है हमारे पास। diagonals को find out करने का formula क्या होता है? number of diagonals of a polygon, किसी भी पॉलीगन के डायगोनल्स को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है n(n-3/2), वेयर एज n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ साइड्स। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। n इज नंबर ऑफ साइड्स, राइट। अब क्वेश्चन 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको बोला है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल के कितने डायगोनल्स होंगे। सो क्वाड्रिलेटरल की साइड्स कितनी है? फर्स्ट पार्ट में n कितना है? क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स होती हैं, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ डायगोनल्स आ जाएंगे 4, 4 - 3/2, सो 4 into 1/2 that is 2 itself. So अगर आपको ऐसे ही पता है तो there is no hard and fast rule कि तुमने फॉर्मूला लगाना ही लगाना है। सबको पता है चाहे कन्वेक्स है चाहे कनकेव क्वाड्रिलेटरल है तो डायगोनल 1 आएगा, राइट। सो वहां पे सॉरी डायगोनल्स 2 आएंगे उसके, तो वो आप ऐसे ही लिख लोगे, राइट। उसमें आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। देन सेकेंड इज रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन की कितनी साइड्स होती हैं? 6। सो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आ जाएंगे? n(n-3/2). सो 6 into 6 - 3/2 that is 6 into 3/2, 9 diagonals. कितने डायगोनल्स आ गए? 9. देन इज ट्राइंगल, एंड एवरीबडी नोज कि ट्राइंगल का कोई भी डायगोनल नहीं होता, तो ट्राइंगल के केस में नो डायगोनल। ठीक है बच्चे, ट्राइंगल के केस में नो डायगोनल इज देयर। जल्दी से इसको नोट कर लो। Next is what is the measure of the angles of a convex quadrilateral? कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स की मेजरमेंट कितनी होती है? हमने ऑलरेडी करा हुआ है 360 डिग्री। क्वेश्चन 3 आंसर इज 360 डिग्री। आप कंप्लीट लाइन में लिखोगे द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स? अगर क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स नहीं होता तो वो कनकेव हो जाएगा। यस, देन आल्सो द प्रॉपर्टी विल होल्ड। आप बना के देख लो, कनकेव क्वाड्रिलेटरल आपका ऐसा बनेगा, समवेयर लाइक दिस।
ठीक है, तो अगर आप इस लाइन को ज्वाइन करोगे तो ये फर्स्ट ट्राइंगल बन गया, ये सेकंड ट्राइंगल बन गया, इसके एंगल्स का सम 180 डिग्री, इसके एंगल्स का सम 180 डिग्री, तो टोटल कितना हो गया 360 डिग्री। तो आप इसको बना के ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन 3। देन इज योर क्वेश्चन नंबर 4। बच्चे यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट, यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, now next is question number 4. Examine the table. Each figure is divided into triangle and the sum of angle deduced from that. हर एक फिगर को ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया गया है और वहां से सम ऑफ एंगल्स को डिड्यूस किया है, मींस वहां से सम ऑफ एंगल्स को फाइंड आउट किया है। अगर आप देखो तो किस ऑर्डर में चल रहे हैं, ये पैटर्न्स फॉर्म कर रहे हैं। इफ यू कैन सी इट, तो यहाँ पैटर्न्स बन रहे हैं क्वेश्चन 4 में। फर्स्ट, अगर नंबर ऑफ साइड्स 3 है तो 180 डिग्री है। अगर नंबर ऑफ साइड्स 4 है तो कितना आ रहा है, 4 माइनस 2 इंटू 180। अगर 5 है तो 5 माइनस 2 इंटू 180। अगर 6 है तो 6 माइनस 2 इंटू 180। राइट, अब नेक्स्ट आपको बोला है what can you say about the angle sum of a convex polygon with number of sides 7? अगर 7 sides हैं, A पार्ट में 7 बोला है तो क्या आएगा, 7 माइनस 2 इंटू 180, दैट इज 5 इंटू 180, 900। ठीक है बच्चे, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। अब इसके बी सी डी ये तीनों पार्ट्स आपके होमवर्क हैं। क्वेश्चन 4 के बी सी डी ये तीनों पार्ट्स आपके होमवर्क हैं। उसके बाद क्वेश्चन 5 मैंने आपको होमवर्क में दिया था, वो भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो टुडे आई विल नॉट सेंड द आंसर की, क्योंकि क्वेश्चन 1 मैंने एक समझाना था आपको, वो मैंने समझा दिया है। और क्वेश्चन 5 हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन? पॉलीगन व्हिच इज इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। State the name of the regular polygon of 3 sides. 3 sides वाले regular polygon को क्या बोलते हैं हम? Equilateral triangle। क्या बोलते हैं? Equilateral triangle। और 4 sides वाले को square बोलते हैं, ये हम कल डिस्कस कर चुके थे। और 6 sides वाले को क्या बोलते हैं? Regular hexagon। ऐसे ही अगर 7 sides आ जाती है तो regular heptagon, 8 sides आ जाती है तो regular octagon। राइट, आपने रेगुलर वर्ड साथ में लगा देना, दैट्स इट। और कुछ नहीं है उसमें, बस आपने रेगुलर वर्ड लगा देना उसके साथ। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आवर क्वेश्चन 6, जो मेन क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन 6 नाउ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में फिगर बनी हुई है, पहले जल्दी से फिगर ड्रॉ कर लो अपनी नोटबुक पे, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। जल्दी से फिगर इसकी ड्रॉ कर लो, देन विल डिस्कस इट। एंड मेक श्योर कि आप फिगर जो है वो पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, ये फिगर मैंने बना दी है। इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ रेज योर हैंड्स, हाउ विल यू फाइंड इट? रेज योर हैंड्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, रेज योर हैंड्स। ओके, कनव दंड, कनव दंड। यस कनव, स्पीक आउट।
गुड मॉर्निंग बेटा। ये साइड्स थोड़ी है, ये तो एंगल्स है, ध्यान से बोला करो। देख, yes, sum of all angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। तो वहां से सभी का सम 360 के इक्वल करके वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। सो डू इट योरसेल्फ क्विकली, जल्दी से करो सभी, फिर मैं किसी से भी आंसर पूछूंगी। सम ऑफ इंटीरियर angles of a quadrilateral is 360 degree। सो ये आपके पास आ गया 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। इनको प्लस करोगे ये आपका बन जाएगा 250 प्लस 50 इज 300। सो 300 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री, और x कितना आ जाएगा 360 माइनस 300 दैट इज 60 डिग्री। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। सिमिलर मैनर में आप इसका बी पार्ट करोगे। ए पार्ट मैंने कर दिया है, बी की फिगर बना लो जल्दी से, देन विल डिस्कस बी पार्ट ऑल्सो। जल्दी कर लो, इसके बाद हम बी पार्ट डिस्कस करेंगे। बी फास्ट। बी पार्ट की फिगर बनानी है आपको। बी पार्ट की मैंने फिगर बना दी है। नाउ इफ यू कैन सी, तो यहाँ पे 3 इंटीरियर एंगल्स गिवन है और यहाँ पे 90 डिग्री का साइन बना हुआ है। अगर मैं इसको एंगल 1 ले लूं तो आप लिख सकते हो 90 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन पे जो टू एंगल्स आते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो वहां से एंगल 1 कितना आ गया 180 माइनस 90 दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, अब एंगल 1 आपके पास ये वाला 90 डिग्री आ गया, तो रेस्ट यू कैन डू। सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा x प्लस 70 प्लस 60 प्लस 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। वहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। हरी आप करो इसको खुद, डू इट योरसेल्फ। तो ये आ जाएगा x प्लस 220 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x आ जाएगा 360 माइनस 220। सो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 140 डिग्री। ओके, अब इसके साथ आपका थर्ड जो सी पार्ट है वो आप खुद करोगे। उसमें भी आपको 30 डिग्री गिवन है, टू एंगल्स x एंड x गिवन है, और उसके बाद आपको दोनों एक्सटीरियर एंगल गिवन है 1 एंड 2 के साथ लेके आप इंटीरियर फाइंड आउट कर लोगे। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ बट ये है आपका होमवर्क। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट बट ये आप खुद करोगे।
ऐसे फिगर बनी हुई है, ये एंगल आपको गिवन है 30, ये x है, ये भी x है, और इधर से आपको 70 एंड 60 गिवन है, दिस इज 70, दिस इज 60। इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, 1 प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री, वहां से एंगल 1 आ जाएगा। ऐसे 2 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री, वहां से एंगल 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, सो इस तरह ये आपने करना है, दिस इज योर होमवर्क। इसके बाद डी पार्ट में बच्चे आपको सारे के सारे एंगल्स एक्स गिवन है, सभी के सभी एंगल्स क्या गिवन है, एक्स। और ये आपके पास फिगर कौन सी है, यहाँ पे सभी एंगल्स आपको एक्स 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 एंड एक्स गिवन है। ठीक है, सो ये आपके पास इट इज अ 5 साइडेड फिगर, तो ये क्या बन गया है आपका पेंटागन। सो पेंटागन के सम ऑफ एंगल्स आप फाइंड आउट कर सकते हो, 3 इंटू 180 540। ठीक है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागन कैसे फाइंड आउट करना है, हमने करा है ना वहां पे जनरलाइज्ड फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला था वो, n माइनस 2 इंटू 180, n माइनस 2 इंटू 180, n कितना है, नंबर ऑफ साइड्स, 5 माइनस 2 इंटू 180, दैट इज 3 इंटू 180, 540 आ गया। सो ये आपके पास आ गया x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 540। सो 5x इज इक्वल टू 540, वहां से x कितना आ जाएगा, 540 अपॉन 5, 108। ठीक है बच्चे, आई होप यहां तक हो गया है सबका। बी फास्ट। नाउ नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से ये नोट कर लो, फिर मैं 7 क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको। क्वेश्चन 7 का भी 1 पार्ट हम करेंगे डिस्कस, सेकेंड पार्ट आई गिव यू इन होमवर्क। बी फास्ट। क्वेश्चन 7, ए पार्ट। ये फिगर बनी हुई है, हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री गिवन है हमें, दिस इज एक्स, उसके बाद ये z है एंड दिस इज 30 डिग्री, देन इज योर y। अब हमें x, y एंड z तीनों फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर आप देखो x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ठीक है, तो वहां से x कितना आ जाएगा, 180 माइनस 90, दैट इज 90 इटसेल्फ। देन z प्लस 30 इज इक्वल टू 180, सेम रीजन, लीनियर पेयर, तो z कितना आ जाएगा, 180 माइनस 30, दैट इज 150 डिग्री। ओके, नाउ यू कैन सी that the sum of three angles of triangle is 180 degree. Take it as 1. 90 plus 30 plus 1 is equal to 180 degree. Sum of angles of triangle. Sum of angles of triangle. ठीक है, तो ये आ गया 90 प्लस 30 120 प्लस एंगल 1 इज 180 डिग्री, सो एंगल 1 कितना आ गया, 180 माइनस 120, दैट इज 60 डिग्री, सो एंगल 1 60 डिग्री आ गया। तो एंगल 1
प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पे है, राइट 160 डिग्री है तो y कितना आ जाएगा 180 माइनस 60 दैट इज 120 डिग्री। ओके अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। हमें बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, x प्लस वाई प्लस जेड। x कितना है 90, y कितना है 120 और z कितना है 150। अब इनको प्लस करो, देखो कितना आया, इनको प्लस करोगे 270, 270 प्लस 90 इज 360 डिग्री। x प्लस वाई प्लस जेड इज 360 डिग्री।